ओम शांति। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए करग्रस्त में रहते हुए भी हम प्रभु प्रेम का सुख पा सकें और उसके समस्त खजाने, ब्लेसिंग, दुआएं, उसके वरदान हम प्राप्त कर सकें। साथ में हम अपने आप को निर्विघ्न बना सकें, जीवन को सफल कर सकें, खुद इतने सक्षम बन जाएं कि हम अपनी परिस्थितियों को, अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही निपटा सकें और दूसरों के भी काम आ जाएं। इसके लिए बाबा ने एक समय बहुत सुंदर बताया है जो 24 घंटे में एक बार आता है। कौन सा समय है वो? अमृत वेला। बड़ा भारी महत्व है इस समय का। भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर गायन है, लेकिन भगवान ने आकर के इसके स्पष्ट महत्व को बताया कि शिव के अनेक रूप होते हैं। वो अनेक स्वरूप धारण कर सकता है, अनेक कर्तव्य और गुण वाचक नाम के हिसाब से। एक नाम है उसका भोलानाथ। भोलानाथ बनकर के वो झोलियां भरने बैठता है और बहुत इजीली राजी हो जाता है, बहुत सहज ही प्रसन्न होकर के लुटाता है। उसका स्वरूप होता है भोलेनाथ का और अपने स्वरूप को धारण करता है वो अमृत वेले। 24 घंटे में एक बार अमृत वेले। हम सभी बाबा के बच्चों के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भोलानाथ भोला बनकर के सब कुछ देने के लिए बैठता है। जिसको जो चाहिए, किसी को निर्विघ्न जीवन का वरदान चाहिए, सफलता का चाहिए, विजय का वरदान चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी प्राप्ति चाहिए। किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य को जगाना मतलब अमृत वेले उठ जाइए, भाग्य अपना आप जग जाएगा। तो अमृत वेला एक ऐसा टाइम है, दुनिया में भी कहते हैं कि 12 बजे तक तो निशाचर विचरण करते हैं वातावरण में और फिर 1 बजे के बाद देवताएं विचरण करते हैं वातावरण में। तो कहते हैं ना, अब तो देव भी जग गए होंगे, 2 बज गए, 3 बज गए, देव जगे होंगे, अभी देव विचरण कर रहे हैं अभी वातावरण में। यानी कि अलौकिक शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ जागृत अवस्था में आती हैं। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो 2 से 5 बजे तक का टाइम है, सूर्य उदय होने से पहले तक का, ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। प्रकृति में कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं उस समय जो हमारे मन और तन दोनों के स्वास्थ्य के लिए, हमारी सुख शांति समृद्धि के लिए, धन धान्य के लिए, हमारे यश के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये टाइम बहुत सुंदर है। जिन्हें प्रभु मिलन का सुख चाहिए, एक होता है केवल प्रभु मिलन, हो गया, देख लिया, समझ लिया, मान लिया इंफॉर्मेशन के आधार पर, और एक होता है मिलन का सुख। दोनों में बहुत अंतर है। उस सुख को हम अमृत वेले ले सकते हैं। इस समय जैसे करण ने कमिटमेंट की थी, एक प्रतिज्ञा थी, उसके एक वायदा था। करण महादानी के नाम से जाना जाते थे
और उन जैसा दानी आज तक कोई हुआ भी नहीं। लेकिन देने का एक ही वक्त सुनिश्चित था, 24 घंटे नहीं बांटते रहते थे वो। और वो देने का वक्त था अमृत वेले के बाद सूर्य उदय के समय गंगा स्नान करके जो भी घाट पे मिल जाएगा, जो भी कुछ मांग लेगा उस समय वो दे देंगे। उसके बाद देने का वक्त समाप्त। उस समय भले ही उनके प्राण भी मांग लो वो भी दे देंगे। और इसी का फायदा उठा करके उनके कवच कुंडल भी ले लिए गए, वो भी दे दिए, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि कवच कुंडल देते ही तुम्हारी हार और मृत्यु दोनों सुनिश्चित हो जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या किया? उनका कमिटमेंट, उनकी प्रतिज्ञा, वचनबद्ध थे वो। जो भी इस समय इस वक्त मुझसे कोई कुछ मांगेगा मैं ठीक इसी प्रकार से भगवान भी वचनबद्ध है अमृत वेले। उसका भी कमिटमेंट है अपने बच्चों से, जो चाहिए वो अमृत वेले ले लो। एक बार तो बाबा ने एक ऐसा सीक्रेट खोल दिया था साकार मुरली में, जिसको पढ़कर सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमेशा बाबा कहते देखिए गलती की है उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। चलो क्षमा मांग लिया, सच्ची बता दिया तो आधा माफ हो जाएगा, परंतु आधा तो भुगतना ही पड़ेगा। परंतु एक बार बाबा ने कहा मुरली में, अगर अपने भूलों की क्षमा चाहते हो तो जब शिव भोलानाथ के रूप में बैठते हैं अमृत वेले, तब तुमको तुम्हारे भूलों की क्षमा भी मिल सकती है। ना अमृत वेले के पहले ना अमृत वेले के कौन से वक्त मिल सकती है? तो ये वरदानी वेला है, इसीलिए इसको कौन सी वेला कहा? अमृत के समान है ये वेला। जैसे अमृत बरसता है चारों तरफ से, वरदानी वेला, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त निकालते 24 घंटे में। कोई अच्छा काम करो ना भैया, देखना कौन सा वक्त का मुहूर्त अच्छा है। कभी अमृत वेले का मुहूर्त खराब हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट, सबसे शुभ मुहूर्त होता है अमृत वेले। 12 महीने सबसे सुंदर समय वो अमृत वेले का होता है। शुभ मुहूर्त में शुभ दर्शन होते हैं। अब दर्शन की भी बड़ी बात होती है यहाँ पर। किसी दिन खराब चला जाए, कहते पता नहीं किसकी शक्ल देख ली आज मैंने, है ना? किसकी शक्ल देख ली जो आज पूरा ही दिन क्या हो गया, खराब हो गया। तो हमारा विशेष लक्ष्य क्या रहता है? आंख उठते ही शुभ दर्शन हो जाए, ताकि दिन पूरा क्या हो, शुभ शुभ बीते। और अगर कोई शुभ लक्षण हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो बड़े खुश होते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा शुभ संकेत मिल गया, शुभ दर्शन हो गए, इसलिए आज सब कुछ क्या होगा, बड़ा ही शुभ शुभ होगा। ये हमारा बिलीव सिस्टम है। तो शुभ मुहूर्त, और उस शुभ मुहूर्त में हो जाए क्या, शुभ दर्शन, शिव दर्शन। इससे बड़ा शुभ दर्शन कोई हो ही नहीं सकता। भाग्य विधाता के दर्शन हो जाए सुबह ही सुबह, तो इससे बड़ा मुहूर्त और इससे बड़े दर्शन और इससे बड़ी शुभता मेरे जीवन में हो सकती है? कोई हो ही नहीं सकती। तो अमृत वेले के टाइम को हम विशेष महत्व देंगे। बहुत ही सुंदर बेला है। जीवन में जो भी चाहिए, मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिल रही है, अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, और मिलती है तो बड़े विघ्नों के बाद सफलता मिलती है, बाधाओं भरी सफलता होती है, वो सहज सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो 90 डेज, कम से कम 3 महीना अखंड योग कीजिए अमृत वेले, बिना खंडित किए। अगर खंडित हो गया तो पहले दिन से शुरू होगा, फिर
90 दिन एक ही संकल्प से, एक ही स्वमान से हम दिन की शुरुआत करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन 3 संकल्पों से हम दिन की जब शुरुआत करेंगे और 90 दिन तक लगातार करेंगे तो बड़ी बड़ी बाधाएं, विघ्न हमारे रास्ते से हट जाएंगे और सफलता हमें सहज मिलने लगेगी। जब हम सफलता के लिए स्पेशली प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नूद केवल 2-4 घंटे या 2-4 साल के लिए नहीं हो रही, यहाँ पे जो आत्मा में नूद होगी वो पूरे कल्प की होगी, यानी कि वो चीज मैं पूरे कल्प के लिए भर रही हूँ। अगर मैंने सफलता के लिए 3 महीना योग किया तो वो केवल 3 साल या 10 साल नहीं चलेगी, वो कितनी चलेगी? एक बार ऊपर वाले की अगर यहाँ स्टैंप लग गई, सफल भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सुखी भव, इसके अगर एक बार यहाँ तिलक लग गई, स्टैंप लग गई, तो वो ऐसी अविनाशी स्टैंप है कि पूरे चक्र चलती रहेगी। वो स्टैंप यानी कि पक्का काम। और इस स्टैंप को लगाने का सबसे सहज तरीका और समय अमृत वेला ही है। तो 90 दिन इसी संकल्प से हम योग करेंगे, इसी ही संकल्प से हम दिन की शुरुआत करेंगे। हमें ध्यान होना चाहिए कि जो हम अपना जीवन देखना चाहते हैं या हम जो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, वैसा ही आंख खुलते ही हम सोचना शुरू कर दें। अब देखिए, सबको फिजिकली कुछ ना कुछ लगा रहता है। आजकल तो पैदाइशी बच्चा भी बीमारियां लेके आ रहा है। आजकल बच्चे भी रोग मुक्त नहीं है, जवान भी नहीं है, बूढ़े भी नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो लगा पड़ा है शरीर में। आँख खुलते ही मान लीजिए पैर सीधा किया और घुटने ने चटक किया और दर्द बना, तो हमें क्या याद आया? हाय मेरा दर्द। लेकिन मुझे इसको इग्नोर करना है उस टाइम पर, इसे अपने सब कॉन्शियस माइंड में नहीं ले जाने देना। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखेंगे हम। तो उस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत अवस्था में रहता है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट टू गॉड है। एक बार अगर इसमें कोई भी थॉट चला जाता है तो उस पर वो काम करता है 100%, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। अगर मैंने सुबह उठते ही मेरे को यहाँ दर्द है, ये प्रॉब्लम है, या रात को कोई अपसेट होकर के सोए वो बात याद आ गई, या रात को मुझे किसी ने कुछ गलत बोल दिया वो बात याद आ गई सुबह उठते ही, तो क्या होगा? वही चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए सुबह के जो 10 मिनट हैं, कम से कम 7 मिनट तो हमें बेड पर ही रहना है अपने। उठिए, बैठिए, बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, और फिर जो मेरे जीवन का फोकस है, जो गोल है, उसको मैं सामने एक चित्र के रूप में देखूं। मुझे क्या अचीव करना है, मुझे मेरा जीवन कैसा चाहिए, मुझे मेरा परिवार कैसा चाहिए, परिवार का भविष्य कैसा चाहिए, वही मुझे सुंदर चित्र देखते हुए संकल्प करने हैं। उसके बाद हम बेड छोड़ें और फिर जो भी करना है अपना फ्रेश हो करके अमृत वेला शुरू करें, मेडिटेशन। फिर उस स्थान को हम छोड़ देंगे जहां हम सोए थे, क्योंकि वहाँ नींद के वाइब्रेशन काफ़ी टाइम तक रहते हैं। अगर वहीं बैठ के योग करेंगे तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि योग नहीं, कुछ और ही हो रहा है वहाँ पर। अमृत वेला उसी का ही सफल होगा। बहुत भाई बहने बेचारे उठते 2 बजे भी उठते। पहली बात, जो 2 बजे उठते हैं उनको 9 बजे सो जाना चाहिए। हम मान लीजिए 10-11 बजे सो करके 2 बजे उठ रहे हैं तो लंबा नहीं चलेगा। वो फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी।
ऐसे बहुत सारे भाई बहनें जिनको बहुत समझाया लेकिन जिद करके, बहुत कम नींद लेकर के उन्होंने मेडिटेशन किया और अब उनका इलाज चल रहा है। एक्चुअली जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही ब्रेन के लिए नींद जरूरी है। इसीलिए कम से कम 5 घंटा नींद तो होनी चाहिए। और ब्रेन मेरा पावरफुल होगा तो कंसंट्रेशन अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। और ब्रेन ही वीक है, कंसंट्रेशन होगी ही नहीं तो मेडिटेशन जो लिंक बनना चाहिए, जो मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक तो अपने सोने का टाइम टेबल हम बहुत अच्छे से बनाएं, बैलेंस रखेंगे हर चीज में। राजयोग हमें बैलेंस सिखाता है हर चीज में। राजयोग माना जीवन में संतुलन। सबसे पहला लक्षण है एक योगी का, जो एक योगी होगा उसके जीवन में संतुलन होगा। एक योगी ना तो बिल्कुल भूखा रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा खाएगा। एक योगी ना तो बिल्कुल जागेगा और ना ही बहुत ज्यादा सोएगा। एक योगी ना तो बहुत ज्यादा गंभीर होगा और ना ही बहुत ज्यादा रमणीक होगा। बैलेंस होगा, उसकी हर चीज में बैलेंस होगा। तो योगी वो ही बन सकता है जो बैलेंस रखना जानता हो अपने जीवन में। और अमृत वेले का सुख वो ही ले सकता है जो इस बैलेंस को अपनी लाइफ में रखेगा, वही उसका सुख ले सकता है। वरना उठते हैं, आएंगे भी बैठेंगे भी, लेकिन अमृत वेला कब पूरा हुआ उन्हें पता ही नहीं। फिर कहते बड़े सुखद अनुभूति हुई, लेकिन वो अनुभूति कौन सी थी? हद तो तब हो गई, एक जगह योग करा रही है एक माता तो कुर्सी से नीचे गिर गई। वो समझ नहीं आया ये भूकंप बाहर से आया कि अंदर से आया। हमें हमारी प्रकृति को चलाना अच्छी तरह से आता है। मान लीजिए मैं बोलूं मैंने बहुत ऐसी दवा खाई है जिससे मुझे नशा रहता है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ सुबह, कैसे उठूं, मैं लेट सोई हूँ, और पता चले कि उनके सिरहाने ना एक नाग बैठा है फना उठाए, फिर क्या होगा? फिर सोए रहेंगे? क्या होगा? सच्ची प्रैक्टिकल बताइए क्या होगा फिर? हाँ, भागेंगे ना उठ के, फिर नींद रहेगी। तो जागना और सोना मेरे हाथ में है, मेरे ही हाथ में है। अगर नाक को देख करके मेरी नींद खत्म हो जाती, नशा खत्म हो जाता है और मेरे एनर्जेटिक होकर के बहुत ही जोश के साथ वहां से कूद के भागती हूं, तो अमृत वेले नहीं उठ सकती क्या? अब नाक की जगह वहां पे बाबा को देखिए कि मेरे सिरहाने कौन खड़ा है और वो मुझे प्यार से क्या कह रहा है? जागो। तब कहता है बाबा क्या आज सोने दे कल कर लेते हैं, इतनी मीठी नींद आ रही है ना। बहाने हमारे मन के छोटे छोटे एक्सक्यूज है ये, बाकी हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहले कहते थे अमृत वेले के बाद सोइए नहीं, परंतु अभी थोड़ा सा चेंज किया है फिजिकल हेल्थ को देखते हुए, और दिन भर जो काम करते, बिजनेस में रहते हैं, जॉब में रहते हैं, रात को 10-11 बजे आ रही है, 11:30 सो रही है, फिर वो 3:30 पौने 4 उठ रहे हैं, और उसके बाद उनको जो है पूरा दिन रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। तो हमारे भाई जी बड़े लोग कहते हैं कि आप भले फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लीजिए, परंतु इस वक्त को मत गंवाइए। पंजाब की एक कहानी है, और वैसे भी आप सबको पता हो कि गुरु ग्रंथ साहिब में अमृत वेले का बड़ा ही महत्व है, बड़ा भारी महत्व है। और जो बहुत ही श्रद्धा भाव वाले लोग होते हैं वो अमृत वेले उठते हैं, वो अपने हिसाब से अपना जाप वगैरह करते हैं, परंतु करते अमृत वेले ही है उठ करके। एक बड़े ही जमींदार थे पंजाब के एक छोटे से गांव में, बड़ी अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी, परंतु कुछ ऐसा कर्मों ने पहिया पलटा
कि बहुत लॉस में चले गए वो लोग, और लॉस इतना ज्यादा हो गया कि घर बार सब बेचना पड़ गया। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लाले पड़ गए। तब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने इतना कर्जा भी ले लिया, अपना सब कुछ बेच भी दिया, गंवा भी दिया, इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। तब किसी ने कहा कि फलाने बड़े ज्ञानी हैं, उनसे जाकर मिलो, वो कोई रास्ता बताएंगे। तो सरदार जी थे, वो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा, अमृत वेले उठते हो? बोला नहीं। बोला अगर इस संकट को पार करना है तो अमृत वेला उठना शुरू कर दो, और उठो ही नहीं, तुम्हारे परिवार का कोई एक सदस्य गले में ढोल डाल करके गली में निकल जाए ढोल बजाता हुआ, और सबको जगाए अमृत वेले, दरवाजे पर जाकर ढोल बजाए और जगाए और गाए कि ये सोने की बेला नहीं है, ये भाग्य बनाने की बेला है, ये भगवान का सिमरन करने की बेला है, उसका ध्यान करने की बेला है, जागो जागो जागो, ऐसे करके ढोल बजाओ। तो उसने कहा लोग गालियां देंगे, उनकी नींद खराब होएगी। बोला भले मिले गाली, अगर 100 में से 2 भी उठकर बैठ गए तो उनके उठ के बैठने का जो पुण्य है, जो श्रेय है, जो कमीशन है, वो तुम्हें भी मिलेगा और तुम्हारी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए तुम ये काम करो। अच्छा, सिख लोग रहते थे और वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर थे कि हमारे यहाँ अमृत वेले उठने का हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में रिवाज है, तो इतना बुरा भी नहीं मानते थे। तो कोई भी एक उठता, गले में ढोल डालता और ढोल पीटता हुआ पूरे मोहल्ले में निकल लेता, और बाकी सब बैठ करके सिमरन करते, जाप करते, अपने हिसाब से जो भी वो करते। कुछ समय के बाद उनकी सोई हुई तकदीर ही जाग गई, उनकी किस्मत बदल गई। उनको ऐसे साथी मिले, ऐसे रास्ते मिले, ऐसे साधन मिले जो उनकी बिगड़ी संवर गई। और आज मैं आपको बताऊं कि वो मल्टी मिलियंस हैं। आज वो कनाडा में हैं, वहां बस गए हैं, अरबोपति। परंतु अरबोपति होने के बाद भी उनकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी ड्यूटी ले रखी है। कनाडा से आते हैं 2-2 महीना और अमृत वेले गले में ढोल डालते हैं और पूरे मोहल्ले में आज भी पीटते हैं, अरबोपति होने के बाद भी। और वो सबको बताते हैं कि हम जो लुट गए थे, पिट गए थे, बिल्कुल हम केवल अमृत वेले से ही ठीक हुए, आज यहां पहुंच गए। तो ये वास्तव में वरदानी वेला है, या भगवान प्रसन्न रहते हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने स्पेशली बोला है कि ये वक्त केवल बीकेस के लिए है, बाबा के बच्चों के लिए, बाकी सब लाइन में खड़े हैं बाहर। इस टाइम से भगवान भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, किसी को एंट्री नहीं है इस वक्त में उसके पास जाने की। सिर्फ किसके लिए है ये टाइम? और ऐसे टाइम में इसीलिए कहावत है, आप सबने सुनी होगी कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां सोए पड़े थे। ये कौन से वक्त की कहावत है? ये इसी वक्त की कहावत है जब भगवान खुले दिल से जो चाहिए ले लो वाला सिद्धांत अपना के बैठता है, भोलानाथ बन के बैठता है। तब हम गहरी नींद सोए होते हैं तो बांटने वाला बांट के चला जाता है और सोने वाला। और फिर कहावत है, जो सोवत है वो और जो जागत है वो। तो हम कहाँ हैं, किधर है? भाई लोग कहते हैं बहन जी बिजनेस है, होटल है, ये है, वो है, अभी दिवाली आ रही है, 11-11, 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, बिजनेस चलेगा हमारा, बेशक चलाइए। परंतु आज इस मंच से मैं आपको बोल रही हूं कि आप 1 घंटा पहले क्लोज कीजिए, लेकिन अमृत वेला जरूर 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 कीजिए। और फिर देखिए कि वो 1 घंटे की भरपाई कैसे करता है। ये चैलेंज है, करके देखिए। 1 घंटे की भरपाई करेगा कि नहीं करेगा, करके देखिए एक बार।
अगर हम पहले ही श्रीमत में हार गए तो हम विजयी नहीं बन सकते, क्योंकि पहली ही हार हो गई मेरी। इसीलिए अमृत वेला हारना नहीं है, विजयी होना है मुझे इसमें। और जो इसमें विजयी प्राप्त कर लेगा, माना प्रथम विजय मेरी हो गई तो लास्ट विजय भी मेरी ही होगी। ये हमारी प्रथम हार और प्रथम विजय है, जो हमारी लास्ट हार और लास्ट विजय का कारण बनेगी। तो अगर मुझे सफलता चाहिए तो उसके लिए अमृत वेला संकल्प करने हैं, बाबा के सामने अपना एक शुभ भाव रखना है, वो फिर मेडिटेशन करना है। उसको सौंप दो और मेडिटेशन करो इस विश्वास के साथ कि अब सफलता मेरी है, अब मुझे 100% सफलता मिलेगी। परंतु उसके लिए एक परहेज है। जैसे डॉक्टर कोई बीमारी का इलाज करता है तो एक स्ट्रिक्ट परहेज भी बता देता है, देखिए ये परहेज आपको जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। और वो परहेज क्या है? वो परहेज ये है कि जो भी सफल व्यक्ति है मेरे आसपास, जिनको मैं जानती हूं, जो मेरी जानकारी में है, मुझे उनको एप्रिशिएट करना है, ना कि ईर्ष्या। ये परहेज है। चाहे वो कोई बहन है, परिवार का है, पड़ोसी है, बीके है, नॉन बीके है, जो भी सफल है अपने क्षेत्र में, उसको मुझे क्या करना है? क्या करना है? अप्रिशिएट करना है, मनी मन। उसको जैसे मैं मनी मन मुबारक दे रही हूं, उसकी सफलता को एंजॉय कर रही हूं, सराह रही हूं, उसकी महिमा कर रही हूं। इससे फायदा क्या होगा कि मैं जिस भी बात को अप्रिशिएट करूंगी, महिमा करूंगी, प्यार करूंगी, उससे अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लूंगी। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। उससे मैं क्या कर रही हूं? अपनी तरफ खींच रही हूं, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही हूं। और अगर मैं उससे ईर्ष्या करूंगी, जेलस भाव रखूंगी, आपसे कोई जेलस करता रहे, आप उससे नजदीकियां बनाएंगे कि दूरियां बनाएंगे? तो ये हम ध्यान रखेंगे, हम किसी व्यक्ति से जेलस नहीं करते हैं। व्यक्ति को मिले सुख और सफलता की जेलस करते हैं। तो जिनसे हम जेलस कर रहे हैं वो हमारे नजदीक ना आकर के क्या हो रहे हैं? दूरियां बना रहे हैं। और फिर कहते हैं हमें सफलता नहीं मिलती, हमें विजय नहीं मिलती, हमें सुख नहीं मिलता। हमने दूसरों के सुखों से जेलस किया तो जो सुखों से क्या कर ली? हमने दूरियां बना ली। दूसरों की खुशी से हमने जेलस किया तो क्या किया? दूरियां बना ली। खुशी मेरे से कोसों दूर है। तो अगर उन्हें अपने नजदीक लाना है, अपने पास लाना है, तो क्या करेंगे? अप्रिशिएट, प्यार करेंगे, उनकी महिमा करेंगे। और फिर देखिए उनकी वो सफलता मेरे पास कब आ गई मुझे भी पता नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा सीक्रेट हम अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। दूसरी बात, यदि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे? अपने भाग्य को अप्रिशिएट कीजिए। मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं बैड लकी हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने कहा क्या ऐसा? भगवान में निश्चय मतलब भगवान के महावाक्यों में निश्चय। भगवान ने क्या बोला है? बाबा ने क्या बोला है कि तू पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली है। क्या बोला? तो कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे उस पे। अगर उसने बोला है तो मुझे मेरा विश्वास उस पे रखना चाहिए ना, कि मैं कौन हूं? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। उठते ही 5 बार पावरफुल संकल्प कीजिए, सुंदर भाग्य को देखते हुए। तो देखिए भाग्य हमारे जीवन में बढ़ जाएगा,
सोया हुआ भाग्य जग जाएगा और दुर्भाग्य वहां से चला जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विद फीलिंग, विद कॉन्फिडेंस, मैं दिन में कम से कम 5 बार अपने को याद दिलाऊं, 5 बार, 5 बार, मैं कौन हूं? बताइए मैं कौन हूं? यहाँ के पेड़ पौधों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं सोच रही पूरे ब्रह्मांड में आपकी आवाज गूंजे। इस तरह से बोलिए, पूरे विश्वास से, दिल से, अंतरात्मा से, खुले मन से, निसंकोच बोलिए, कौन हूं मैं? एक बार दोनों हाथ खोल के बोलिए। वाइब्रेशन हमारी हथेली और आंखों से सबसे ज्यादा निकलते हैं। आंख खोलकर, हाथ खोलकर बोलिए, मैं कौन हूं? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। तो कैसे उठेंगे सुबह? कैसे संकल्प से उठेंगे? आंख खुलते ही बोलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हम मुस्कुराते हुए सोएंगे, मुस्कुराते हुए उठेंगे, मुस्कुराते हुए अपना दिन व्यतीत, जिंदगी व्यतीत, इवन जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब भी मुस्कुराते हुए जाएंगे इस दुनिया से। मुस्कुराने की आदत डालिए। तो सोइए भी मुस्कुराते और जागिए भी मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुरा करके क्या बोलेंगे हम? मैं कौन हूं? और फिर बाबा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे और फील करेंगे कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के कहां ले जा रहा है? सैर कराता हुआ ऊपर ले गया और उसने मेरा राइट हैंड अपनी गोद में रख करके सोने की कलम से लिख दिया, तू पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। उस हाथ को देख देख के मुस्कुराओ जाओ फिर, ठीक है ना? 3 महीने में इस हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। करके देखिए, रेखाएं बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। पर कंडीशन क्या है कि मैं 5 बार स्वमान का अभ्यास करूं कि मैं भाग्यवान हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं खुश नसीब हूं। और 2 बार ये बोलो मेरी किस्मत खराब, मैं हुई बैड लक। कि बाबा तो कहते हैं मैं भाग्यवान हूं, पर कहां? मेरा बैड लक, पैदाइशी बद किस्मत हूं मैं, तो मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है। अगर ये सोच लिया, ये बोल दिया, तो फिर रिजल्ट कैसे होंगे? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। किया भी मैंने मिला जुला है ना। इसीलिए भगवान से जब भी कुछ हम लेते हैं तो क्या कहते हैं? सदा। और जब हम किसी को दिल से दुआ देते हैं तो क्या लगा कर देते हैं? सदा। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा निरोग रहो। तो जो मुझे सदा चाहिए वो मुझे सदा करना है, सदा सोचना है। मुझे सदा क्या चाहिए? सौभाग्य। तो सोचना भी क्या है? सदा। यानी कभी कभी मैं दुर्भाग्यशाली हूं ये नहीं सोचना। मैं सदा ही एक ही संकल्प पर फोकस करूंगी, वो होगा मैं सौभाग्यशाली आत्मा। ठीक है? भाग्य बदल जाएगा। मुझे विजयी बनना है, माया को जीतना है, हार स्वीकार नहीं। ठान लीजिए आज अपने मन में, मुझे हार स्वीकार नहीं, ना इस जन्म में ना किसी भी जन्म में। मैं विजयी रत्न हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है। और यदि मुझे जन्म जन्म के लिए विजयी बनना है तो सुबह ही उठते ही पहला संकल्प कौन सा करेंगे? बाबा को गुड मॉर्निंग 5 बार बैठ करके पावरफुल संकल्प। और ऐसा संकल्प करें कि जैसा आपका ना रजिस्टर्ड हो रहा है ऊपर ब्रह्मांड में ना, ऑर्डर बुक हो रहा है। इतने विश्वास से आप ये संकल्प करना, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी रत्न हूं, मैं जन्म जन्म की विजयी आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं हूं। ये मस्ट कंपलसरी कि ये मैं स्वीकार कर लूं कि मैं हूं,
कोई पड़ोसी नहीं है। कौन है? मैं ही हूं। ये मुझे स्वीकार करना है और एंजॉय करना है। जैसे अपनी विजय को, इधर मैं संकल्प कर रही हूं और विजय को एंजॉय कर रही हूं। मेरी विजय हर हाल में है। हार मुझे स्वीकार नहीं, और मुझे कोई हरा नहीं सकता जब तक मैं अपनी हार ना मानूं। किसी की ताकत नहीं कि कोई मुझे हरा दे, ठीक है। और फिर हम वतन में जाकर बाबा के सामने खड़े होकर क्या करेंगे? जैसे खुद भाग्य विधाता त्रिलोकी नाथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे मस्तक पर क्या लगा रहे हैं? विजयी भव का तिलक। 3 महीने तक अखंड तिलक लगवाइए, और जब तिलक लगे तो सोच लीजिए काम पक्का हो गया। परमात्मा की, भगवान की क्या लग चुकी यहां पर? स्टैंप। स्टैंप लगना मतलब क्या हो गया? काम पक्का। जब स्टैंप लग जाती है तो क्या बोलते हैं? काम पक्का हो गया अभी। तो यहां विजय क्या हो गई? पक्की हो गई। और फिर दिन में मुझे चाहे क्रिटिकल सिचुएशन है, चाहे हार का मुंह देखना पड़ रहा है, लेकिन सोचना क्या है? मैं हार गई, मैं हार गई। क्या सोचेंगे? मैं विजयी रत्न हूं। मेरी विजय सुनिश्चित है। मेरी विजय डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। मेरी विजय सुनिश्चित है। मैं विजयी रत्न हूं, मैं विजयी रत्न हूं। सोचिए, 3 महीने में हम अपने फ्यूचर का, अपनी किस्मत का नक्शा बदल सकते हैं। हम अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं, हर सपने को साकार, हर शुभ इच्छा को साकार कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विद फीलिंग के साथ। और फिर हमें दूसरा काम क्या करना है? 10 मिनट पावरफुल सकाश प्रकृति और पूरे विश्व की आत्माओं को देना है। जितना जितना हम सकाश देते जाएंगे हमारे जीवन में उतना उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो सकाश जरूर देंगे। महाज्योति से जुड़िए, कनेक्ट हुइए उससे। हम 2 नहीं, एक, बिल्कुल कंबाइंड रूप। और खुद को हम ऐसे महसूस करेंगे जैसे देखिए किसी डायमंड पर किसी बड़ी लाइट, हेलोजन लाइट पड़ जाए डायमंड पर, तो डायमंड का क्या होगा? कैसे चमकेगा वो? तो जब महाज्योति की चमक मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरी आत्मा कैसी हो जाएगी? उसकी चमक बढ़ जाएगी, उसकी दमक बढ़ जाएगी, और वो सूरज की तरह पूरे संसार को प्रकाशमय करेगी। अब ये बारिश, ये भी परीक्षा ले रही है ना? तो क्या करेंगे अभी जी? बारिश आ गई फिर से। तो इस प्रकार से हम अपने अमृत वेले को 5 मिनट वेट करते हैं, पावरफुल बनाएंगे। तो सकाश भी देंगे, महाज्योति से जुड़कर फील कीजिए उसका अनंत प्रकाश मुझ में समा रहा है और मैं सूरज की तरह चमक रही हूं, और ये प्रकाश पूरे विश्व के ग्लोब पर जा रहा है, संपूर्ण प्रकृति में समा रहा है। ये 10 मिनट योग करेंगे अमृत वेले। और फिर 5-5 मिनट हम उन आत्माओं का धन्यवाद और क्षमा याचना करेंगे जिनसे मेरे अच्छे या बुरे कर्म बंधन है। किन्हीं से मेरे इतने अच्छे हैं ना, जिन्होंने जन्म जन्म मुझे मदद की है, साथ दिया, सहयोग दिया, प्यार किया, अपनापन दिया, सम्मान दिया। ऐसी आत्माएं भी तो है ना मेरे आसपास, पूर्व जन्मों की भी ऐसी आत्माएं। तो उनको कुछ बनता है कि नहीं? जो देता है उसको धन्यवाद तो बनता है ना। आज कोई 1 गिलास पानी भी देता है तो मैं दिल से क्या बोलती हूँ? थैंक यू भाई। कुछ भी देगा तो उसको क्या बोलूंगी? शुक्रिया। ये एक तहजीब है, तमीज है ये हमारे यहाँ की। और इस शब्द में एक अट्रैक्शन है। हम दिल से जिस भी चीज का धन्यवाद करते हैं ना, वो क्या होता है?
बढ़ता है, बरकत होती है उसकी, उसे मैं अट्रैक्ट करती हूँ अपनी तरफ, खींचने लगती हूँ उसे अपनी तरफ। तो उन आत्माओं का 5 मिनट माइंड से जुड़ेंगे, माइंड टू माइंड बात करेंगे, चाहे वो 7 समुंदर पार है। लेकिन वो आत्माएं संकल्प से मैं जुड़ूंगी जिन्होंने मुझे इस जन्म में और पूर्व जन्म में मदद की, साथ दिया, सहयोग दिया, अपनापन दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। उस सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। वे जहां भी हैं अब उन्हें एक सुंदर सा तोहफा देंगे। वो सुखी रहे, वो खुश हो, वो निरोग हो, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो, उनका सदा ही कल्याण हो, भला हो, भला हो, भला हो। आप सोचिए, अगर 10 को भी मेरी दुआ लग गई तो मैं ऋण मुक्त हो गई। उन्होंने मुझे जो दिया, मैंने भी रिटर्न में उनको कुछ दिया। और फायदा क्या होगा कि वो आत्माएं जिधर भी है वो मेरी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और एक जन्म नहीं, मैंने पहले ही कहा कि कितने जन्मों की नूद हो रही है, पूरे कल्प की, 84 जन्मों की। 84 जन्म मेरे मददगार खड़े होंगे, सहयोग देने वाले खड़े होंगे, अपनापन देने वाले खड़े होंगे, वो मेरे आजू बाजू, मेरे आसपास मेरे मित्र होंगे। तो इस प्रकार का मुझे नूद करना है। अभी शुरुआत अमृत वेले से करनी है। इस प्रकार से आत्मा में नूद होगी वो पूरे कल्प की। कहीं वीरान जंगल में, कहीं अकेली भी मैं फंस गई ना, तो भी कोई ना कोई मददगार मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मददगारों को अप्रिशिएट किया, आभार माना, धन्यवाद दिया और उनको दुआएं दी। वो मेरे हैं, और जो मेरे हैं वो मदद के लिए तैयार हैं। वो कहीं भी मिलेंगे मुझे, कहीं भी अकेली मैं अपने आप को फील नहीं करूंगी। इसका इतना सुंदर रिजल्ट आएगा, और हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इतने सुंदर इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन जो करेगा सो पाएगा। फिर ऐसी आत्मा जिनसे मेरे नेगेटिव कर्म बंधन रहे, दोनों ही तरह के हुए ना, अच्छे भी हुए तो किन्हीं से हमारी फाइट भी हुई होगी, संस्कारों के टकराव हुए होंगे, धोखाधड़ी, झूठ, सच, पता नहीं क्या क्या, और वो अब तक चल रहे हैं, अभी तक भी आसपास में घूम रहे हैं वो लोग, हिसाब किताब लेने आए हैं। तो उन लोगों से भी हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि अब उलझने का वक्त मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उलझने का वक्त नहीं। तो अमृत वेले 5 मिनट ये भी काम करेंगे जब बिल्कुल शांत वातावरण हो, सन्नाटा हो चारों तरफ, तब हम माइंड से उन आत्माओं से जुड़ेंगे, माइंड टू माइंड बात करेंगे। आप सभी को पता हो कि हमारा माइंड यूनिवर्स माइंड बन जाता है जब हम उसका फैलाव करते हैं। एक ही टाइम में अनेकों से जुड़ जाता है, एक ही टाइम में अनेक स्थानों की आत्माओं से जुड़ जाता है, और हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस माइंड तक पहुंचाता है। उनका मन उसको लेने लगता है, ग्रहण करने लगता है, यानी कि मेरे माइंड की बात उसका मन सुनता है, सिंपल भाषा में। और जुड़ने का तरीका है संकल्प। हम संकल्प से यहां बैठे पता नहीं कितनों से जुड़ सकते हैं अभी भी, और अपने मन की जो सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी है, करंट है, वो उनके मन तक पहुंचा सकते हैं। आजकल तो ऐसी ट्रीटमेंट जो टेलीपैथी वाली ट्रीटमेंट है, और रेकी वगैरह, जो सब ये इसी प्रकार की ट्रीटमेंट है। तो हम उनसे भी जुड़ेंगे जिनसे हमारे नेगेटिव कर्म बंधन रहे। हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी को कष्ट दिया, तकलीफ दी, किसी ने हमें कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो हम सबसे पहले सर झुका के अपनी भूल को स्वीकार करके भगवान से भी माफी मांगकर उन आत्माओं से क्षमा याचना करेंगे, सच्चे हृदय से, मेरे कहने से नहीं। काम तब होगा जब हम सच्चे हृदय से और स्व इच्छा से ये काम करेंगे। बहन जी ने कहा है तो चलो कर लेते हैं, तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि सच्चा हृदय चाहिए और स्व इच्छा चाहिए। तो स्व इच्छा से इस जन्म में, पूर्व जन्मों में भी यदि जाने अनजाने में अज्ञानवश मेरे से कोई भी उल्टा सीधा काम हुआ हो, बोल भूले हों,
व्यवहार ऐसा हुआ हो, मन में कुछ ऐसा सोच लिया हो जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचा, तकलीफ पहुंची, दुख हुआ, मैं उन सभी आत्माओं से क्या करती हूँ? क्षमा मांगती हूँ। अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी जाने दो उनके मन तक, इस विश्वास के साथ कि अब वो मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं। और जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, मुझे तकलीफ दी, डराया, धमकाया, धोखाधड़ी, नाम खराब जो भी किया, आज बाबा की तरफ दृष्टि डालिए। मैं अपने सद्गुरु शिव बाबा को साक्षी रखकर इन आत्माओं को अपनी ओर से व्यक्तिगत तरीके से हर कर्म बंधन से मुक्त करती हूं। मैं इन्हें माफ करती हूं, क्षमा करती हूं, माफ करती हूं। माफी मांग भी लेनी है और माफ कर भी देना है। अमृत वेले करना है 5 मिनट में ये काम, 5 मिनट में बड़े आराम से हो जाएगा। और फिर देखिए जब कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो कैसे होता है, कुछ ले दे करके करते, भाई चल कॉम्प्रोमाइज कर ले, कुछ ले ले, कुछ दे दे, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब उनके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि उनसे मेरे हिसाब किताब है, लेन देन का हिसाब किताब है। उनसे कॉम्प्रोमाइज क्या करना है कि मुझे उनको भी 10 दुआएं देनी है, हर रोज देनी है। उनको देनी है जो मेरी आंख में आंसू देखना चाहते हैं, उनको मुझे खुश रहने की दुआ देनी है। ये भगवान के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो हम उनको कैसी दुआएं देंगे? जो हमें बद्दुआएं देते हैं हम उनको क्या देंगे? दुआएं देंगे, और बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय प्राप्त करेंगे। हो सकता है चैलेंज तो है, जो हमें दिन रात ये सोचते कि ये दुखी हो, कैसे भी तो दुखी रहे, उनके लिए हम कौन सी कामना करेंगे? ये सुखी हो। जो हमें गम देने की सोचते हैं या जिन्होंने गम दिया है, उनके लिए हम क्या देंगे? खुशी, खुशी की ब्लेसिंग देंगे उनको, इनके जीवन में खुशियां हों। और यही परमात्मा बच्चों की अलग हट के पहचान है कि वे किस पर उपकार करते हैं? अपकारी पर भी क्या करते हैं? उपकार करते, उद्धार करते हैं उनका। और वास्तव में हम दे उन्हें रहे होंगे, लेकिन मिल हमें रहा होगा। ये सिद्धांत है, जो देंगे वो ही मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने अमृत वेले को क्या करेंगे? बिल्कुल सफल बनाएंगे। बताइए सोने का वक्त मिलेगा क्या? सोने का वक्त मिलेगा। अगर किसी को नींद आती है तो वो पेस्ट करिए अच्छे से, भले एक कप चाय पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ी देर चल ले, थोड़ी समय कमेंट्री का सहारा ले ले, वॉक करते हुए योग कर ले, या लिख ले, स्वमान का अभ्यास करे, उस समय लिखाई करे, कुछ भी करे। 21 डेज अपने आप को अलर्ट मोड में रख के योग करे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक रात को थोड़ा जल्दी सोए, कम खाए। रात को बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, हल्का लाइट भोजन करेंगे तो जल्दी लाइट होकर के उठेंगे। और जो ज़्यादा खा लेते हैं वो दिमाग को बोझिल कर देता है, फिर पेट को तो करता ही, पर उसका असर दिमाग पर भी आता है। हो सके तो जो दिन भर के कपड़े उनको चेंज करके सोइए, नाइट ड्रेस अपनी साफ सुथरी अलग रखिए। हम कई बार क्या करते हैं, नाइट ड्रेस तो होती है पर 10-10 दिन तक उन्हें पहनते रहते, धुलाई नहीं करते। तो नाइट ड्रेस का भी हमारा धुलाई होना चाहिए। और नाइट हमारी चादर भी, दिन भर में जो चादर बिछ रही है ठीक है, लेकिन हमारी अगर वाइट चादर हम सक्षम हैं, ले सकते हैं, तो उसे धो के प्रेस करके फर्स्ट क्लास रखिए, और जब सोए उसको बिछा करके सोए। और हो सके तो अपने पैर धोकर गर्म पानी से फिर सोइए, कपड़े चेंज करके, चादर चेंज करके, गर्म पानी से पैर धो करके, बाबा को बोल करके, अपने ब्रेन को अलार्म दे करके कि मुझे कितने बजे उठना है, 5 बार संकल्प देना, मुझे कितने बजे उठना है, उसी टाइम उठ जाएंगे। उसके बाद सोने ही नहीं देगा हमारा ब्रेन हमें।
जागृत अवस्था में रखेगा। इस तरह से हम अपने अमृत वेले को बहुत पावरफुल बना सकते हैं और प्रभु प्रेम का सुख ले सकते हैं। और जो वो बांटने आया है, लुटाने आया है, वो हम अब ले करके भाग्यवान बन सकते हैं जन्म जन्म के लिए। जो चाहिए ले लो, अपने लिए, अपनों के लिए। भोलानाथ है, देने के लिए बैठा है और देने का टाइम 24 घंटे में वो ही है। जो चाहिए ले लो, लेने वाले चाहिए, देने वाला तैयार है। ठीक है। ओम शांति।